first point is bought goods for rupees 5,000 plus CGST and SGST at 6% each. तो आपने सामान खरीदा है, एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। 5,000 का सामान खरीदा है तो 5,000 रुपए से परचेजेस डेबिट, और जो आपने CGST और SGST 6% ईच पे किया होगा, दैट इज इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, राइट। तो परचेज के वक्त हमेशा इनपुट CGST या इनपुट SGST या फिर इनपुट IGST होता है, और वो भी डेबिट ही करते हैं, जैसे परचेज को डेबिट करते हैं। इट इज 6% ईच, दैट मीन्स 300। और आपको नाम नहीं पता सेलर का, तो कैश पर सामान खरीदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर रुपीज 30,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। इस बार आपको नाम पता है, ठीक है, तो एंट्री यही रहेगी, बस वैल्यूज बदल जाएंगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 6% है 1800, इनपुट SGST अकाउंट अगेन 1800, और आपने ये किससे खरीदा? राम से। इस बार बस कैश की जगह पर क्या आ गया? राम अकाउंट आ गया। दिस इज 33,600, ठीक। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर 40,000 प्लस CGST SGST 6% ईच, issued him a check of 20,000 and balance will be payable after 2 months। हमने राम से जो सामान खरीदा, हमने उसकी उसी वक्त चेक से पेमेंट भी कर दी 20,000 रुपए की, और जो बैलेंस बच गया राम को देने वाला, वो हम फ्यूचर में 2 महीने के बाद देंगे। सो हमें एंट्री करते समय परचेजेस को डेबिट करना है, बिकॉज सामान खरीदा। CGST और SGST के इनपुट को भी डेबिट करना है, ठीक है। तो इतना पार्ट तो हम कर सकते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 6% 2,400, इनपुट SGST अकाउंट अगेन सेम 2,400। 2, अब जब हमने पेमेंट करनी है तो सबसे पहले देखो, हमने टोटल पेमेंट कितनी करनी थी राम को? हमने टोटल करना था पेमेंट 44,800 की। इसमें से क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आपने 20,000 की तो उसको एक चेक से पेमेंट कर दी, और जो बैलेंस रह गया वो आप फ्यूचर में दोगे, ठीक है। तो जो पैसा हमने चेक से दिया उसके लिए टू बैंक अकाउंट 20,000, और जो बैलेंस बच गया उसके लिए राम को हमने अपना क्रेडिटर बना दिया 24,800, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर एंड क्रेडिट द गिवर। बैंक से चेक दिया गिवर, और राम ने सामान दिया गिवर, और राम को हमने क्रेडिट किया बिकॉज राम हमारा क्रेडिटर है। नेक्स्ट, 4th एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर 50,000 प्लस IGST 12% अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब खरीदा तो सामान मोहन से है, पर मोहन का यहां पे कोई रोल नहीं है, बिकॉज हमने उसको हाथ के हाथ चेक से पेमेंट कर दी है, ठीक है। सो एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 का सामान खरीदा है, और इनपुट IGST है इस बार 12%, so this is 6,000, 12% of 50,000 to बैंक, बिकॉज हमने पेमेंट मोहन को उसी वक्त चेक से कर दी, तो यहां पर मोहन अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू सौरभ फॉर रुपीज 50,000, चार्ज CGST एंड SGST 6%। इस बार हम सामान बेच रहे हैं, तो सेल्स के साथ क्या आता है? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, ठीक है। और जैसे सेल को क्रेडिट करते हैं, आउटपुट GST को भी क्रेडिट करना। सौरभ को सामान बेचा है तो सौरभ अकाउंट डेबिट। अभी वैल्यू पता नहीं है तो पहले हम क्रेडिट की वैल्यूज लिख सकते हैं। 2, सेल्स अकाउंट
हमने कितने रुपए का सामान बेचा सौरभ को? 50,000 का। तो सेल्स अकाउंट 50,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। और कितना है जीएसटी? 6% ईच। 3,000। अब ये टोटल पैसा हमने किससे लेना है? सौरभ से। तो 56,000 सौरभ को हमने डेबिट कर दिया। यहां पर वही बात, सेल्स अगर क्रेडिट तो सेल्स के साथ ये दो, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST भी क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹6,000, CGST SGST 6%। अब किसको बेचा पता नहीं, इसका मतलब कैश पर बेचा। तो सेम एंट्री हो जाएगी, बस सौरभ की जगह कैश आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा? 6,000 रुपए का। टू CGST आउटपुट अकाउंट टू SGST आउटपुट अकाउंट। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी। आउटपुट CGST भी बोल सकते हो या CGST आउटपुट भी बोल सकते हो। इनपुट CGST या CGST इनपुट, एक ही बात है, देयर इज नो डिफरेंस। नेक्स्ट, इसी में 6% चार्ज होना है, तो 360 एंड टोटल कितना हो गया ये? 6720। सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर 50,000, CGST SGST 6%, check of 6,000 received, balance will be received after 2 months। तो अमित को हमने सामान बेचा 50,000 प्लस टैक्स, उसने बैंक से चेक से पेमेंट हमको कर दी 6,000 की, और बैलेंस हम अमित से 2 महीने के बाद ले लेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमें चेक कितने का मिला? 6,000 का। ठीक, डेबिट द रिसीवर। बाकी पैसा हमने किससे लेना है? अमित से लेना है। तो अमित रिसीवर, बिकॉज उसको सामान बेचा, या अमित को हम क्या बोल रहे हैं? डेटर। अब तो आपको मॉडर्न अप्रोच क्लियर है ना? तो जिसको डेटर बनाना डेबिट करना, और जिसको क्रेडिटर बनाना उसको क्रेडिट करना। अमित से कितना पैसा लेना है अभी हम नहीं बता सकते, तो पहले हम एंट्री को पूरा करते हैं। टू सेल्स अकाउंट, कितने का सामान बेचा है अमित को? 50,000 रुपीज का, और टैक्स है 6%। टू आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। 3,000। टोटल अमित से हमने 56,000 रुपीज लेने थे, जिसमें से उसने 6,000 रुपए का तो हमको चेक से पेमेंट कर दिया, बाकी के 50,000 रुपए के लिए अमित हमारा डेटर। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर ₹60,000 अगेंस्ट चेक। सारे पैसे उसने चेक से दे दिए, कमल का कोई रोल नहीं है, और 12% का IGST भी है। तो पैसा कितना आया चेक से? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 प्लस 12%, इसका मतलब 56,000 टू सेल्स 50,000 एंड टू आउटपुट IGST अकाउंट। जो 12% का टैक्स लगा वो सारा का सारा आउटपुट IGST में डाल देंगे। डन। फर्नीचर परचेज किया है इस बार। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर हम अपने बिजनेस के अंदर कोई गुड्स खरीदें जिसको हमने फर्दर बेचना है, यानी कि जिसके अंदर हम डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, तब भी इनपुट GST को डेबिट करना है, चाहे वो इनपुट CGST हो, इनपुट SGST हो, या इनपुट IGST हो। चाहे हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदें, जैसे कि बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है, AC, TV, फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी खरीदा बिजनेस पर्पस के लिए, या तो बिजनेस में वो यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग या फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो फिर उसका जो इनपुट टैक्स होगा वो डेबिट करना है। ठीक है, तो चाहे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, चाहे हम गुड्स खरीद रहे हैं, बोथ आर सेम। अब चाहे हम कोई सर्विस खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं, सर्विस
रिसीव करते हैं, चाहे वो सर्विस रेंट की हो, जैसे कि हमने कोई सामान रेंट पर खरीदा है ना, लिया सॉरी, चाहे हमने कोई टेलीफोन की सर्विस ली तो हमारे को जब टेलीफोन का बिल आएगा तब भी उसके ऊपर टैक्स लगा होगा, जीएसटी। ठीक है, ऐसे ही जब हमने कोई इंटरनेट की सर्विस ली तब भी लगेगा, जब हमने किसी से कंसल्टेंसी ली, प्रोफेशनल चार्जेस किसी के हमने पे करने हैं, रेंट पे करना है, प्रोफेशनल चार्जेस पे करने हैं, टेलीफोन का बिल पे करना है, इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, ये सभी सर्विसेज है। और सर्विसेज के केस में हमने सर्विस को डेबिट करना है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, और साथ में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी को भी हमें डेबिट करना है। ये बात हमें याद रखनी है। सो पॉइंट नंबर 9 में बोलता है फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम एंड कंपनी दिल्ली फॉर ऑफिस यूज। अब देखो, ये हमने फर्नीचर अपने बिजनेस के पर्पस के लिए खरीदा है, तो इसका जो जीएसटी होगा वो इनपुट का डेबिट करना होगा। ठीक है, फ्रॉम दीवान मार्ट फॉर ₹50,000 प्लस आईजीएसटी 12%, पेमेंट मेड बाय चेक। हम कौन हैं? हम हैं श्याम एंड कंपनी, बिकॉज हमने सामान खरीदा। किससे खरीदा? दीवान मार्ट से खरीदा, और हमने उसके पैसे चेक से पे कर दिए। तो ना दीवान मार्ट को डेबिट क्रेडिट करना है और ना ही हमें अपने नाम के बारे में सोचना है। यहां पर तो हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 का, टैक्स है उसके ऊपर 12% और पेमेंट करी है चेक से, तो एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितने का है? 50,000 का। टैक्स कितना है? 12%। इसका मतलब यहां पर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट भी डेबिट करना 6,000, और सारे पैसे हमने चेक से दिए हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बस आपको यह बात मैं समझा रहा हूं कि चाहे यहां पर आप कोई एसेट खरीद रहे हो, चाहे आप कोई सामान खरीदते हो, परचेजेस को डेबिट करते हो, तब भी ये जो इनपुट आईजीएसटी है, इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी डेबिट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज्ड अ कंप्यूटर। इस बार हमने कंप्यूटर खरीदा है फॉर अपने ऑफिस के लिए, फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट फॉर 50,000 प्लस आईजीएसटी 12%, पेड ₹25,000 बाय चेक एंड बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 1 मंथ। तो हमने जो कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर को डेबिट करेंगे, जो आईजीएसटी इनपुट है उसको भी डेबिट करेंगे, टू पेमेंट चेक से करी तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, और बाकी पैसा हमने कंप्यूटर मार्ट को देना, कंप्यूटर मार्ट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज वो हमारा क्रेडिटर। एंट्री विल बी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। 50,000 का कंप्यूटर है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 12%, 6,000। टू चेक से कितने पैसे दिए? 25,000। टोटल कितने देने थे? 56। 56 में से अगर 25,000 दे दिए तो कितने रह गए? 31,000। वो पैसा हमने किसको देना है? कंप्यूटर मार्ट अकाउंट। उनको हमने अपना क्रेडिटर बना दिया। तो इसको क्रेडिट क्यों किया? या तो ये गिवर है बिकॉज इसने कंप्यूटर दिया है, या फिर हम इसको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बोल सकते हैं ये हमारा क्रेडिटर। नेक्स्ट, पेड अ टेलीफोन बिल ऑफ 5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। अब देखो, टेलीफोन की सर्विस होती है, हम इंटरनेट चलाते हैं, हम फोन चलाते हैं, तो उसका जब बिल आता है तो हमने सर्विस ली है ना, उस सर्विस के ऊपर जो जीएसटी लगेगा हमारे लिए, वो जीएसटी क्या है? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, सो एंट्री विल बी टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। 5,000 का बिल है खर्चे का, और जो इसके ऊपर टैक्स लगा है वो हमारे लिए इनपुट है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना टैक्स लगा है? 6% ईच, और हमने ये पे किया है तो टू कैश। ठीक है, तो हमने टोटल बिल 5600 का पे कर दिया। गुड्स दैट वर परचेज्ड पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 6% ईच, कॉस्टिंग ₹2,000 गिवन एज सैंपल। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास,
इन सभी में हमारे क्या है, जीएसटी की रिवर्सल है। हमने याद किया था ना लास्ट क्लास में कि जो इनपुट टैक्स होता है उसका रिवर्सल करना पड़ता है जब भी हम या तो ड्राइंग्स कर लें सामान की, अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लें, या फिर वो सामान की चोरी हो जाए, लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, है ना, या फिर उस सामान की हम सैंपल पे सेल कर दें, सैंपल दे दें, किसी को डोनेशन दे दें, किसी को चैरिटी कर दें, ठीक है। उन सभी केसेस में हमारे जो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी का जो क्लेम है वो हमारा क्लेम हम लूज कर देते हैं, दैट राइट इज लॉस्ट। तो आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में हालांकि आईटीसी रिवर्स नहीं है, ये तो सेल है, ओल्ड फर्नीचर की सेल है, तो यहां तक है रिवर्सल 12, 13, 14 एंड 15। इन सभी पॉइंट में हमें इनपुट टैक्स को क्रेडिट करना पड़ेगा इस बार। पॉइंट नंबर 12 में बोलता है जो सामान हमने 2000 रुपए का खरीदा था जिसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया था, वो सामान हमने सैंपल पर बांट दिया। अगेन जब सैंपल पे बांटा तो जीएसटी वापस नहीं आएगा। एंट्री सैंपल का मतलब क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट या फिर बिजनेस प्रमोशन। बिकॉज जब आप कोई सामान किसी को सैंपल में देते हो तो वो आपकी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन का काम करती है। कितना है, 2000 का सामान था, ठीक। 2, अब हमें परचेजेस को क्रेडिट करना है तो टू परचेजेस अकाउंट 2000। अगर इस एंट्री में सीजीएसटी और एसजीएसटी की कहानी ना होती, कुछ ना बताया होता, तो फिर हमारी ये एंट्री खत्म हो चुकी है। बिकॉज जो सामान हमारा सैंपल में चला गया वो हमारा एक्सपेंस है, बिजनेस प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 2000, और सामान जाता है एबनॉर्मल तरीके से तो टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। पर यहां पर तो हमको इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का रिवर्सल करना है। क्या करना है, यहां पर इनपुट टैक्स का रिवर्सल करना है। तो रिवर्सल कर दो, कितना है, 6% ऑफ 2000 ईच, 240, सॉरी टोटल 240 आएगा, 120, 120। ये जो 240 की रिवर्सल है ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, तो ये 2000 की जगह पर क्या बन जाएगा, 2240। बिकॉज अब हम मान के चलेंगे कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है, 2240। 2000 रुपए का सामान चला गया और 224 रुपए का जो हमारा टैक्स का क्रेडिट था वो हमने लूज कर दिया, उसका हमने रिवर्सल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स दैट वर परचेज्ड फॉर ₹1000 पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6% गिवन एज डोनेशन और चैरिटी। सेम क्वेश्चन है, सेम। तो यहां पर हमने डोनेशन कर दी, तो एंट्री डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट। 1000 की सामान था जो हमने डोनेट कर दिया, तो टू परचेजेस। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी ना होता तो यहां पर एंट्री खत्म हो गई है, पर हमें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट को रिवर्स भी तो करना है, तो उनको क्रेडिट करेंगे। 6% ईच मीन 60 एंड 60, ये क्या है, रिवर्सल। और ये 60 भी तो हमारा एक्सपेंस है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये 1000 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1120। क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड विद आईजीएसटी ऑफ 12% कॉस्टिंग 20,000 बट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लग गई, सामान सड़ गया, 20,000 का, वो तो नुकसान हुआ ही, पर जो जीएसटी का कंपोनेंट था जो हमने वापस लेना था सरकार से, इनपुट आईजीएसटी, वो भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो एंट्री लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। 20,000 का तो सामान था, टू परचेजेस, पर इसके ऊपर जो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट था 12%, 2400 रुपए, वो भी तो हमारा नुकसान है। तो टोटल नुकसान कितना हो जाएगा, 22,400। ये हमने क्या किया है,
IGST इनपुट की रिवर्सल, ठीक है। गुड्स परचेज्ड एट 12% IGST ऑफ 20,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सेम पॉइंट जो पॉइंट नंबर 14 में था, यहां तक एंट्री सेम होगी। बट दीज गुड्स वर इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 15,000। टोटल नुकसान के अंदर हमें इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल जाएगा? 15,000। तो इसका मतलब टोटल 22,400 में से 15,000 का अगर हमारे को क्लेम मिल जाएगा तो सिर्फ हमारा नुकसान कितना होगा? 7,400 का। सो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 7,400। बाकी हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों सर? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या बन गई? डेटर बन गई। कितना? 15,000। टू क्या चीज चले गई? सामान चले गया। परचेजेस अकाउंट 20,000 और साथ में हमें रिवर्स क्या करना है? इनपुट IGST 2,400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, एन ओल्ड फर्नीचर। हम अपने बिजनेस में फर्नीचर यूज कर रहे थे, अब वो बहुत पुराना हो गया। हमने उस फर्नीचर को बेच दिया 5,000 रुपए में और हमें पैसा कैसा मिला? चेक से मिला। एंड क्योंकि जब आप कोई सामान बेचते हो, चाहे वो गुड्स बेच रहे हो चाहे अपना कोई एसेट बेच दोगे, तो आपको उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। कितना टैक्स लगाया? 6% ईच, CGST SGST। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। हमें कितना पैसा आया? हमें देखो 5,000 रुपए तो फर्नीचर को बेचने पे आने थे, प्लस 6% CGST, 6% SGST, टोटल 5,600 रुपीज हमारे को आएंगे। टू क्या चीज चली गई? फर्नीचर चला गया 5,000 का। टू अब जो टैक्स हमने लगाया है किसी सामान के बेचने पर, वो आउटपुट टैक्स होता है, याद रखना। तो आउटपुट CGST अकाउंट एंड आउटपुट SGST अकाउंट 6% ईच, विच इज 300। ठीक है। तो यहां पर क्या क्रिटिकल पॉइंट समझ आया कि चाहे आप गुड्स बेचो चाहे आप फर्नीचर बेचो, आपको उसके ऊपर जो टैक्स लगाना है वो आपका आउटपुट टैक्स है। ठीक है। खरीदने पर इनपुट टैक्स, बेचने पर आउटपुट टैक्स। सो विद दिस हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई एज फार एज दी GST कॉन्सेप्ट वाज कंसर्न्ड।